अज्ञानी लोग हुए भारत की भूमि पर, जिन्होंने यूं कहा कि सुखी मरेगा तो सुख में ही रहेगा, सुखी मरेगा तो सुख में ही रहेगा। तो खार पाटिक नाम का एक दर्शन हुआ, उसने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मालूम क्या किया, घट चटक मोक्षम सिद्धांत बनाया। और जैसे घट को चिड़िया के घट के अंदर रखा और चिड़िया को घड़े में बंद करके ढक दिया, और मटके को उसने फोड़ा डंडा मार करके, और जैसे ही डंडा से फोड़ा मटका, चिड़िया उड़ गई। और क्या सिद्धांत बनाया, देखो जैसे मटके में चिड़िया बंद थी और मटके फूटते ही चिड़िया का मोक्ष हो गया, ऐसे तुम धनपति हो, वस्त्राभूषण युक्त हो, आप अभी मर जाओगे तो तुम्हारे लिए मोक्ष मिलेगा। और उनके सिर पर डंडा मार करके उनकी हत्या कर दी, और जितना धन था वे सारे महात्मा लूट ले गए। और मित्र मालूम चला हिंसक अपने आप को महात्मा कहते थे, बेकार पाठक थे। सधनम, सधन को मारना हिंसा नहीं है, ऐसा उनका सूत्र था। सधन को मारना हिंसा नहीं है, जैसे क्रूर लोगों ने लिख दिया कि सांप गोरे को मारना हिंसा नहीं है, ये अज्ञानियों ने कहा है, सूत्र बना दिया है। सधनम हंतव्यम, सधन को मारना चाहिए, धनवान को मार देना चाहिए। और ऐसे पागल धनवान भी थे, वे वो अपनी हत्या कराने पहुंचते थे, बोले मुझे मोक्ष चाहिए है। ओह क्या अज्ञान दशा थी देश में, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष के नाम पर अपना सिर फुड़वाने पहुंचते थे। कोई नदियों में कूद के मर रहे हैं, कोई अग्नि में झुलस रहे हैं, कोई पर्वतों से गिर के मर रहे हैं, किसके लिए, बोले मोक्ष चाहिए। अरे मित्र पहले मोक्ष का स्वरूप तो समझ लीजिए, फिर मोक्ष चाहिए। किसी की हत्या करना, स्वयं की हत्या करना नहीं मोक्ष है, न मोक्ष मार्ग है। हिंसा का ही पता नहीं है, हिंसा का त्याग कौन करेगा, हिंसा का ही पता नहीं है, हिंसा का त्याग कौन करेगा। ये सूत्र आज का बड़ा गौर से समझना है। ऋषभ भैया, हिंसा का ही ज्ञान नहीं है, त्याग कैसे कर सकता है। एक पुरुष बैठा है, अब ध्यान कर रहा है, आनंद लूट रहा है, अमुक व्यक्ति का मरण हो जाएगा तो मेरा नाम चलेगा, रस लूट रहा है, जगह जगह मैं ही दिखाई दूंगा। मित्र इतना डूब चुका था रुद्र ध्यान में, उसे वो हिंसा ही नहीं मान रहा था। राकेश साह, इसलिए मित्र सबसे पहले हिंसा को समझने की आवश्यकता है, अहिंसा तब जान पाओगे, हिंसा को समझिए। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, इस प्रकार से द्रव्य कमाऊंगा, और दुनिया के विकल्प चल रहे थे, ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसा काम करूंगा। और मालूम इतना अंदर उतर चुका था, उससे अपनी आजीविका देख रहा था, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं है, उसके पहले पुण्य का क्षय कर चुका था। अहिंसा वही है जहां हिंसा का विकल्प ना हो। मन को खिन्न करना भी हिंसा है, चित्त को खिन्न करना हिंसा है, तनाव रखना हिंसा है, आपकी भाषा में टेंशन में जीना घोर हिंसा। हीन भावना हिंसा है, अहम भावना हिंसा है, लोभ भावना हिंसा है, क्रोध भावना हिंसा है, मायाचारी घोर हिंसा है। अब खोज करो, यदि भाव अहिंसा को पा लिया, द्रव्य हिंसा तुम्हारे साथ रहेगी, द्रव्य हिंसा तुम्हारे साथ आ जाएगी। संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभी, ये 4 प्रकार की हिंसा है। श्रवण,
चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं, किसी भी जीव के प्रति अशुभ संकल्प नहीं करते हैं, और किसी जीव में संजय सागर आप स्वयं भी आते हो। ऐसा नहीं है, अब जगत में समझ में नहीं आता है, हमसे संयम इस काल में दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं अपने प्राण ही दे देता हूं संयम की रक्षा के लिए। अरे तुम रक्षा किसकी कर रहे हो? 5 इंद्रिय की हत्या का विचार कर रहे हो। संयम कौन सी वस्तु है? एक भूल के पीछे दूसरी भूल करना ये महाभूल है। फांसी पर लटकना ये कोई व्रत का पालन नहीं है, कोई व्रत का पालन नहीं है। जीवन में कोई भूल हो जाए, अपने गुरु के पास प्रायश्चित लो। जीवन में कोई भूल हो जाए, प्रतिक्षण प्रायश्चित प्रतिज्ञान करो, निंदा ग्रह करो, लेकिन जीवन नाश का विचार करना ये व्रत का विशुद्धि नहीं है, ये व्रत का शोधन नहीं है, ये छेदोपस्थापना नहीं है। ये तो मेरे मित्र चारित्र का छेद ही नहीं, जीवन का ये छेद है। भैया यदि आज का ये उपदेश समझ में आ जाए तो समय सार समझ में आ गया, और ये उपदेश ही समझ में नहीं आ रहा है तो समय सार क्या समझ में आएगा? भैया किसी का पुण्य बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, इन सारी अवस्थाओं को निहारते हुए नित्य की ओर जाना चाहिए, अन्यथा तुम विशुद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो पुरुष छोटा बड़ा मझोल इन पर दृष्टिपात किए है वो कभी विशुद्धि को हासिल नहीं कर पाएगा। क्या जगत में नीम का वृक्ष इमली का हो सकता है क्या? नीम के वृक्ष में इमली लग सकती क्या? आम के वृक्ष में अंगूर लग सकते क्या? लताओं में फलने वाले फल लता में ही लगेंगे, शाखाओं में फलने वाले शाखा में लगेंगे, जमीन में उगने वाले फल जमीन में ही आएंगे। मित्र वो तो अपनी अपनी प्रगति है, और सबको एक साथ देखना चाहते हो तब भी तुम नहीं जी पाओगे। सबको एक साथ देखना चाहते हो तब भी नहीं जी पाओगे। यदि अंगूर में आम का स्वाद तुम मानना चाहते हो, अंगूर को आम देखना चाहते हो, मित्र कभी आम खाने की इच्छा होगी तो आपको अंगूर ही दिखेगा, आम कभी मिलेगा ही नहीं। भिन्नत्व वस्तु का धर्म है, और भिन्नत्व जो है ये व्यक्ति की शांति का प्रतीक है। भिन्नत्व में एकत्व देखना अज्ञानता है, इसलिए महासत्ता में मात नहीं हारेगा। विपुल महासत्ता को मात देखेगा बेटा, अवान्तर सत्ता को नहीं समझेगा तो पर्याय की प्रत्यय सत्यों को नहीं जान सकेगा, नाना द्रव्यत्व को नहीं समझ पाएगा, नाना गुणत्व को नहीं समझ पाएगा, नाना द्रव्यत्व को नहीं समझ पाएगा, नाना गुणत्व को नहीं समझ पाएगा। महासत्ता कह रही है द्रव्य 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 द्रव्य। मनुष्य भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, पशु भी द्रव्य है, नारकी भी द्रव्य है, देव भी द्रव्य है, सिद्धि भी द्रव्य है, निगोदिया भी द्रव्य है, मित्र वनस्पति द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, भूमि द्रव्य है, जल द्रव्य है, थल द्रव्य है, नव द्रव्य है। अखंड द्रव्यत्व को देखता है वो कौन है? महासत्ता। सारे द्रव्यों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं,
सारे द्रव्यों के स्वरूप भिन्न भिन्न है। ये कौन देख रहा पंडित जी? अवांतर सत्ता। सारे द्रव्यों के स्वरूप भिन्न भिन्न है, सारे द्रव्यों की पर्याय भिन्न भिन्न है। ये अवांतर सत्ता देख रही है, उस सत्ता को भी देखना पड़ेगा। सामान्य को ग्रहण कर रहा है वो मां सत्ता है, वो विशेष को ग्रहण कर रहा है वो अवांतर सत्ता है। अवांतर सत्ता को भी देखिए, तभी आप एक वनस्पति से लेकर के आपके घर के रिश्ते तक इसी में जीत चलते हैं। यदि एकत्व में देखने लग गए ऋषभ भैया, माँ में पत्नी में भेद नहीं करोगे, सारे जगत की नारियां एक हो जाएंगी, शील व्रत का क्या होगा? इसलिए आप नारी के भोगी नहीं हो, अपनी पत्नी के भोगी हो। नारी मात का तुमको प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हे मित्र, आप सुधार संतोष वृत्ति हो, आपको अपनी ही पत्नी आपकी नारी मात्र है, जगत की शेष नारियां माता बहन हैं। भेद करिए, रिश्तों में भेद, संबंधों में भेद, स्वभाव में भेद, इस सारे भेदों को मात्र प्रवचन सभा ही भोला समझ में आता है कि अपने कमरे में भी समझ में आता है। मित्र, बड़े हृदय से बोल रहा हूं, स्वहित का भाव है, स्वहित का भाव है तो परत के साथ संबंध और स्पर्धा ये दोनों बिठाना बंद करो। बोला जिस जीव को स्वहित का भाव है, स्वपर करुणा है, अपनी आत्मा को पुनः बार बार नहीं रुलाना चाहता संसार में, तो उसको पर से संबंध और पर से स्पर्धा ये दोनों दूर करना पड़ेंगे। ऐसी यदि आपको करुणा है तो इन ईश्वर को बुला लाओ। मित्र, सुसंबंध सबके मध्य रह करके, सबके बीच रह करके एकमात्र गहरा निर्णय होगा। हम संबंधों में ही सबके साथ हैं, रिश्तों में सबके साथ हैं, लेकिन स्वभाव में मैं किसी के साथ नहीं हूं। रिश्तों में साथ हैं, संबंधों में साथ हैं, लेकिन मित्र किसी के पुण्य पाप में भी हम साथ नहीं हैं। पुण्य पाप में भी साथ नहीं है, पुण्य पाप में साथ नहीं है, पुण्य पाप की क्रिया में साथ नहीं दे सकते हो। मेरे मित्र सीमित भाई, पुण्य पाप के उदय में बेटा साथ नहीं दे सकते हो। चाहे पिता रोग से तड़प रहा हो, चाहे माँ बिलख रही हो, बेटा तुम देख सकते हो, दवा दे सकते हो, दुआएं कर सकते हो, लेकिन दुख नहीं मिटा सकते हो और दुख नहीं बटा सकते हो। क्या राजन भैया आपके देखते देखते क्या आपके परिवार में किसी को कष्ट नहीं हुआ? मित्र खड़े खड़े देख रहे थे, हाथ पैर दबा सकते हो, बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पीड़ा को नहीं बटा पा रहे थे। जब नहीं बता सकते हैं तो प्रमोद दुखी होना ही क्यों। दया करना चाहिए, दया में क्लेश नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन साधना है, दया करना चाहिए पर दया में भी क्लेश नहीं होना चाहिए। कुछ जीव दया के स्थान पर क्या निर्वाणी क्लेश करने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ तो भाई उपचार करो, लेकिन अपनी विशुद्धि का घात करना ये उपचार का तरीका नहीं है। संकल्प हिंसा, जीवों को संकल्प करके घात करना, ये संकल्प हिंसा है।
आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के भोजन पानी बनाने में जो हिंसा हो रही है वो आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा, व्यापार करने में जो हिंसा हो रही है अशोक भैया, वो उद्योगी हिंसा है। और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने शील संयम की रक्षा के लिए जो मित्र विरोध किया जाता है वो विरोधी हिंसा है। लेकिन जैन मुनि इन चारों ही हिंसा के त्यागी होते हैं। श्रावक के लिए कम से कम संकल्प हिंसा तो नहीं करना चाहिए, संकल्प हिंसा नहीं करना चाहिए। और जिस हिंसा से कोई प्रयोजन ही नहीं सकता, ऐसे हिंसा क्यों कर रहे हो? परमार्थ से देखोगे सारी हिंसाएं अप्रयोजनभूत हैं। एक भी हिंसा मोक्ष मार्ग में सहकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो अहिंसा ही परम मित्र है। इसलिए सूत्रकर्ता कह रहे हैं एवं को नानुसारम, एवं तो नानुसारम, ज्ञानी होने का सार। मतलब आपके अंदर तक भेज रहे हैं, हे मित्र तुम विद्वान हो, तुम ज्ञानी हो, मनीषी हो, तत्व ज्ञान से पूर्ण हो, आपके मस्तिष्क में हिंसा के विचार कैसे? ज्ञानियों, तुम्हारा ज्ञान तब दिखाई देगा अनिल भैया जब भाइयों के बीच में हिस्सा बांट प्रारंभ हो जाए और भाई कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसमें आप क्या कह सकते हैं? मित्र, ज्ञान तुम्हारे पास है तो पंडित ऋषभ हिस्सा नहीं मांगोगे। भाई से इतना कह देना, भैया तुमको जितना चाहिए ले लो, लेकिन इतना ध्यान रखना भाई प्रेम को मत छोड़ देना। राम को जंगल भेजा जा सकता है, राम को वनवास भेजा जा सकता है, राम जंगल छोड़ दिए गए, राम जंगल भेज दिए गए, राम जंगल चले गए, राज्य भरत को मिल गया। लेकिन मित्र, पुण्य है तो राज्य कौन छीनता है? 14 वर्ष के बाद भी राजा कौन था? राम थे। पर इतना धीर तो चाहिए। राम भैया, राम भैया, राम जैसा नाम लिखवाना चाहते हो तो भरत को मुस्कुरा के तुम राज छोड़ के चले जाओगे। और दुर्योधन के साथ अपना नाम लिखाना चाहते हो, अनिल हिस्सा मांगना ही मांगना। और हिस्सा क्या मांगना? हिस्सा देने ही मत, सब तुम्हारा है। हो राजन भैया, हिस्सा क्यों मांगना? जब दे तो मांगना, जब मुझे कुछ देना ही नहीं है तो मांगना क्या है? हो यदि ऐसा जीवन जीना हो तो अपने नाम के आगे लिखवा देना कौरव वंशी दुर्योधन। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। हो भाई, आप अपना संभालो, मैं अपना संभालता हूं, ऐसी दृष्टि है तो फिर भैया आप पांडव, अपना नाम पांडवों के स्थान पर लिखवा लेना।